हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं और इसमें हम एप्लीकेशन करेंगे कोशेंट रूल की। कोशेंट रूल की एप्लीकेशन हम अच्छे से उसी वक्त कर सकेंगे जब हमें पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, कांस्टेंट फैक्टर रूल और चेन रूल का अच्छे से पता होगा और हमें उसकी प्रैक्टिस भी होगी। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग u ओवर v यानी फ्रैक्शन गिवन है तो हम स्टार्ट करेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। v की जगह पे हम डिनोमिनेटर और u की जगह पे न्यूमरेटर लिखेंगे। फार्मूले में जहाँ जहाँ u या v है तो इसका मतलब है कि u का मतलब है न्यूमरेटर और v का मतलब है डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई हम उसी सूरत में करते हैं जब हमारे पास फंक्शन एक फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो, बटा की फॉर्म में हो, u ओवर v फॉर्म में हो, या फिर ऐसे समझ लें अगर हमारे पास x ओवर एक्स स्क्र प्लस वन या x ओवर 3x माइनस वन हो तो हम उसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है y इक्वल 3x ओवर x माइनस वन। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि बोथ साइड पे हम लिखेंगे d ओवर dx, जिसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे और इसके बाद हमारे पास ये जो फंक्शन है 3x ओवर x माइनस वन, इसको हम u ओवर v फॉर्म कंसिडर करेंगे। न्यूमरेटर को मेंशन कर देंगे कि ये u है और डिनोमिनेटर को हम v ले लेंगे और इसके बाद हम फार्मूला लिख के उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम रफ साइड पे भी फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और डिनोमिनेटर में आ जाएगा v स्क्वायर। हमने सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिख दिया, कोशेंट रूल हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इस कोशेंट रूल में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। v की जगह पे हम लिखेंगे x माइनस वन और u की जगह पे हम लिख देंगे 3x। फार्मूले में जहाँ जहाँ u और v है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये काम हम रफ साइड पे भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि हम इस फार्मूले को अपने क्वेश्चन का पार्ट बना दें। ठीक है, रफ साइड का मतलब है कि इसी क्वेश्चन पे हमें नज़र आना चाहिए, इसी पेज पे हमें नज़र आना चाहिए कि हमने ये स्टेप जो है ये हमने कैसे किया है। अब हम इसको अगर अपने क्वेश्चन में पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर। याद रखिएगा d ओवर डी एक्स के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है। d ओवर डी एक्स से पीछे जो वैल्यू होती है वो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है। अब हमारे पास है d ओवर डी एक्स ऑफ 3x, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x का। तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से 1 होगा और 3 कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाला था तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, इसको हम अपने क्वेश्चन में लिख देंगे। अब x माइनस वन ये वैल्यू अपनी जगह पे आ जाएगी और 3x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये वैल्यू हमने यहाँ क्वेश्चन में लिख दी है। आगे माइनस साइन है, हम माइनस लिख देंगे, फिर 3x लिखेंगे और अब x माइनस वन इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। x माइनस वन यहाँ पे क्योंकि दो रकमें हैं और दोनों माइनस हो रही हैं तो इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, यानी यहाँ पे हम डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 कांस्टेंट है अलग से लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो x माइनस वन का डेरिवेटिव आ गया 1 और इसका जो डिनोमिनेटर है ये अपनी जगह पे इसी तरह लिखा जाएगा। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वन के साथ और 3x मल्टीप्लाई होगा
1 के साथ, यानी हम अब हमने सिर्फ वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये जो 3 लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 3x माइनस 3, और इससे जो अगली वैल्यू है ये है -3x, ये अपनी जगह पे आ गई और डिनोमिनेटर अपनी जगह पे आ गया। अब 3x को 3x के साथ कैंसिल करेंगे और हमारे पास आंसर होगा -3/x-1 होल स्क्वायर। तो ये हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है y इक्वल 4-x² / 4 + x²। सबसे पहले हम बोथ साइड पे d/dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखेंगे। इसके बाद न्यूमरेटर को हम मेंशन कर देंगे कि ये u है, डिनोमिनेटर को मेंशन करेंगे कि ये v है, और इसके बाद हम फार्मूला लिख लेंगे, क्वोशंट रूल लिख लेंगे। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर, और इसके बाद हम इस फॉर्मूले में u और v की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। u की जगह पे 4-x² और v की जगह पे हम लिखेंगे 4 + x²। अब फॉर्मूले में जहाँ पे v है, v से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 4 + x²। डेरिवेटिव ऑफ u है तो u की जगह पे हमने लिख दिया 4 - x²। जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर में 4 + x² इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब d/dx से आगे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। d/dx के आगे है 4 - x²। हमने 4 का डेरिवेटिव अलग और x² का अलग लेना है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। जब दो फंक्शंस प्लस हो तो सम रूल, माइनस हो तो फिर डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे। 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ गया, और x² का डेरिवेटिव पावर रूल से हमने 2x लिख दिया। अब सेम यही प्रोसेस हमने 4 + x² के लिए भी हमने करना है। 4 का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है, अलग से लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, और x² का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आ जाएगा। अब ये जो डेरिवेटिव्स हम फाइंड कर चुके हैं इसको हमने क्वेश्चन का पार्ट बनाना है। अब 4 + x² ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। 4 - x² का मतलब है कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 - 2x है, या इसको हम डायरेक्ट 2x भी लिख सकते हैं, -2x लिख सकते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास है 4 - x² और 4 + x²। 4 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव होगा 2x। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। 4 + x² इसका हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने यहाँ से न्यूमरेटर में देखना है, अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो उसको हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे -2x है, 2x कॉमन है, इसको भी हम बाहर निकाल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि -2x को 4 + x² के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें। -2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ गया, और x² से करेंगे तो ये -2x³ बन गया। सेम यही प्रोसेस हमने अगले पार्ट पे भी करना है। 4 के साथ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 8x आ जाएगा, और -x² से करेंगे तो ये -2x³ बन जाएगा। अब हमने न्यूमरेटर में सिर्फ ब्रैकेट्स को खोलना है तो ये हमारे पास वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाएंगी। -8x -2x क्यूब ये लिखेंगे, फिर माइनस साइन आएगा, इसको हमने अप्लाई करना है ब्रैकेट पे। -8x + 2x³ ये वैल्यू आ जाएगी। अब -2x³ और +2x³ ये इनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस था तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। -8x को -8x में ऐड करेंगे तो आंसर होगा -16x, और ये जो डिनोमिनेटर है ये अपनी जगह पे इसी तरह स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने क्वोशंट रूल की एप्लीकेशन करके अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।